अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा जी, आज हमने बनाया है जी कोयला मटर कीमा, और इंशाल्लाह ताला आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी कि कैसे आपका कीमा और मटर ज़बरदस्त से बनकर रेडी होंगे, ठीक है, और कैसे ये मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 कप घी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद जी तकरीबन 3 मैंने प्याज ले लिए हैं, ठीक है। कीमे की आप क्वांटिटी सुन लें कि कीमा मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा ही था कीमा मेरा, तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी चीज़ों की रखी है, ठीक है। और आपकी जितनी भी चीज़ की क्वांटिटी होगी आपने उसी हिसाब से रखनी है, आपने मेरे अकॉर्डिंग नहीं रखनी है। हमारा बताने का मकसद ये होता है कि किस तरह से चीज़ बने, बाकी क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी से ही होती है, क्योंकि हर घर के अपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ बनती है, तो आपने उस हिसाब से कर लेने हैं। मैंने हाफ़ केजी से ज़्यादा लिया था कीमा, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 प्याज ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, ठीक है, कलर दे देना है, सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का इसके अंदर हमने डाल लेना है पेस्ट। अच्छा, फाइन सा बनाकर पेस्ट इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। और पेस्ट में बिल्कुल भी हमारा साबुत कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया था अच्छे से, ठीक है। अच्छा जी, ये तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून से कम ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया, खुशबू के लिए इस्तेमाल होगा, और टेस्ट पे तो ज़बरदस्त ये यूज़ है ज़ीरे का, ठीक है। अच्छा, ज़ीरा अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर भून लेना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है कि लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से भून लें कि उसकी खुशबू भी आ जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और उसका जायका हमारे सालन के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छे से आपने भून लेना है, और फिर हमने इसके अंदर अपनी स्पाइसेस ऐड करनी है। पहले आपने यहाँ पर थोड़ा सा भून लेना है, और जब तक ये भूनता है आप जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, और एक बात यहाँ पर अभी आपने ये देख लेनी है कि मैंने इसमें 2-3 तकरीबन हड्डियाँ ली थी, और इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से कीमे का जो टेस्ट है वो मज़ेदार होता है, ठीक है। इस तरह का मैंने कीमा करवा लिया है, और आपने कीमा जब करवाना है तो आपने जाके उसको ये बता देना है कि आपने हाथ का कीमा ही करवाना है, ठीक है। मशीन की मदद से जो कीमा होता है वो इतना टेस्टफुल नहीं होता जितना ये हाथ वाला होता है, ठीक है। आपने उसे जाकर बता देना है कि इस तरह से करना है। और एक टिप आपने याद रखनी है कि 2-3 हड्डियाँ हों इसके अंदर, क्योंकि हड्डियों का जो जायका गोश्त के अंदर होता है वो बोनलेस गोश्त के अंदर इतना नहीं होता। तो मैं लास्ट में कीमा मटर के अंदर ये ऐड करती हूँ, तो आपने ये टिप याद रखनी है कि आपने इसके अंदर 2-3 हड्डियाँ डाल लेनी है ताकि इसका टेस्ट दोबारा हो जाए, ठीक है, और ज़बरदस्त सा ये हमें टेस्ट दे दें, ठीक है। यहाँ तकरीबन मैंने 6-7 मिनट के लिए भी इसको फ्राई करना है, भून लेना है, ठीक है, घी के अंदर हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है उसके अंदर, ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए और अच्छे तरीके से ये भुन जाए, ठीक है। और एक बात और कि आप जब ये बड़ा बड़ा कीमा रखेंगे ना, तो जब वो पक कर तैयार होगा तो वो बिल्कुल अलग अलग अच्छे अच्छे रेशे से इसके बनेंगे, और जिस तरीके से ये देग वाले बनाते हैं उस तरीके से बनेंगे, ठीक है। आपने उस तरह से इसको कह देना है कि आप हमारा जो कीमा है ना वो कर दें हाथ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पाइसेस का बता देती हूँ आपको। स्पाइसेस के अंदर जी जाएंगी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ठीक है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जी रेड चिली पाउडर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड किया, ठीक है, हस्बे ज़रूरत आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी हल्दी पाउडर। सिर्फ ये 3 मसाले ऐड करने हैं, ठीक है, और ये 3 मसाले ज़बरदस्त सा टेस्ट दे देंगे। आगे जाकर आपको बताऊंगी कि इसके अंदर लास्ट मसाला क्या जाएगा। जब तक आपने ये देख लेनी है, एंड तक वीडियो देखनी है लास्ट में, ताकि आपको हर चीज़ का पता चले, ठीक है। अच्छा जी, इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। अभी तक हमने यहाँ पर टमाटर ऐड नहीं किए, तो इसको पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको बताऊँगी कि कहाँ पर जाकर आपने टमाटर ऐड करने, ठीक है। इसकी भुनाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपने इसको तकरीबन 6-7 मिनट के लिए और भूनना है।
देखिए मैं आपको क्यों बार बार कह रही हूँ कि भुनना है भुना, क्योंकि इसके अंदर भुनाई का बहुत कमाल होता है। ठीक है, पहले लहसुन अदरक का होता है, फिर उसके बाद कीमे का होता है, ज़ीरा ऐड करना होता है, फिर इस तरह से जो चीज़ों की भुनाई होती है ना वो बहुत ही मेन होती है। ठीक है, इसके अंदर आपने टाइम लगाना है तो आपकी चीज़ मज़ेदार और ज़बरदस्त ही बनेगी। अगर आपने चीज़ कच्ची इस तरह से भुनी है तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। देखें अच्छे तरीके से मैं भून रही हूँ, मसाले भी अपना टेस्ट दें और कच्चे मसाले ना रहें। ठीक है, इस तरह से भून लें कि कीमे का भी कलर चेंज मैंने कर लिया था और मसाले भी अच्छे तरीके से मैंने कलर दे दिए। ठीक है, और एक बात और कि आपने जो है वो, अगर तो आपके घर वालों को बिल्कुल बारीक पसंद है ना तो आपने वो कर लेना है। ठीक है, और वैसे ज़्यादातर अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं, दानेदार सा बनाना चाहते हैं या फिर अकेला अकेला बनाना चाहते हैं तो आप हाथ वाला कीमे का ही यूज़ कीजिएगा। और हड्डी वाला गोश्त आपने लाजमी लेना है क्योंकि हड्डियों से ही जायका आता है, तो आपने 2-3 हड्डियाँ तो लाजमी इसके अंदर ऐड कर लेने हैं ताकि आपकी कीमे का टेस्ट अच्छा सा आ जाए और आपका कीमा मज़ेदार सा बने। ठीक है, अच्छा जी, ये तकरीबन मैंने 4 यहाँ पर लिए हैं टमाटर। ठीक है, टमाटर की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है, बड़े बड़े टमाटर थे। ठीक है, टमाटर मैंने इसीलिए ज़्यादा लिए हैं क्योंकि इसके अंदर टमाटर का ही कमाल है। ठीक है, टमाटर मैं बता दूं मैंने 4 लिए हैं और बड़े बड़े साइज़ में मैंने टमाटर लिए हैं, और प्याज मैंने तकरीबन 3 लिए थे। ठीक है, छोटे छोटे मैंने 3 लिए थे और टमाटर मैंने यहाँ पर बड़े बड़े ही यूज़ किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके साथ फ्राई कर लेना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। ठीक है, हाई फ्लेम पर आपने कर लेना है और अच्छे से ये अच्छे से इसके साथ भुन जाए। ठीक है, और ज़बरदस्त सा ये भी टेस्ट इसके अंदर आ जाए। और फिर उसके बाद जी इसके अंदर पानी डाल कर थोड़ा सा हमने और फिर इसको हमने ढक कर रख देना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर पानी आपने थोड़ा ही ऐड करना है, टमाटर गल जाए। और उसके बाद जी फिर आपको मैं बताती हूँ कि उसके बाद कितना पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, कितनी की ज़रूरत होगी। और फिर क्योंकि कीमा है तो फिर गलना भी ज़रूरी है इस वजह से। ठीक है, अच्छा जी, देख लें ये देखें टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये घी अलग हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर तकरीबन हमारा 70% हमारा कीमा गल चुका था। ठीक है, 30% रह गया है तो हमने इसके अंदर जी मटर डाल दिए। मटर भी हार्ड होते हैं तो इसको भी गलाना ज़रूरी है, तो हमने इसके अंदर मटर डालकर इसको भी रख देना है। ठीक है, तकरीबन मैंने 15 मिनट यहाँ पर इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रखा था। थोड़ा थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो वो भी हमारा इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मटर भी अच्छे से गल जाएंगे और कीमा भी फांसा इसके अंदर से गल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ढक दिया है मैंने, 15 मिनट मैंने इसको दिया है। और फिर उसके बाद ही ढक्कन उठा कर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी गरम मसाला ऐड किया है। ठीक है, गरम मसाला लाजमी ऐड किया करें क्योंकि इसके साथ जो हांडी आपकी सालन है वो टेस्टफुल होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने गरम मसाला डालने के बाद ये रखा है जी फॉयल पेपर, और इसके अंदर मैंने कोयला रखा है और इसके अंदर मैंने घी डालकर ढक्कन दे दिया है। ठीक है, हमने कोयला कीमा मटर बनाना थे तो इस वजह से हमने अपना ये ज़रूरी था हमें। और एक बात और कि अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप अपनी कोई स्टील सिल्वर की कटोरी से भी गुजारा कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कोई छोटा सा कप ले लें, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कोई चीनी का बर्तन हो आपके घर, छोटी सी चीज़, तो उसके अंदर कोयला डालकर आप इस तरह से घी अंदर डालकर तो वो आप इसके अंदर फ्लेवर दे सकते हैं। अच्छा जी, इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इसके अंदर हमने रख के थोड़ा सा दम दिया और एंड में इसके अंदर जी धनिया ऐड कर दिया। मज़ेदार सा ये कोयला मटर कीमा हमारा हो गया है चीज़ रेडी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरी हर रेसिपी पसंद आती होगी। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको टिप बाय टिप हर चीज़ बताऊँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आए। और अगर आपको जहाँ पर नहीं समझ आती मेरी बात या जहाँ पर आपको नहीं समझ लगती, आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, इससे मुझे ये पता लगता है कि आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।